नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। जो पीडीएफ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ उसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेंगे, फिर खुद ही घर में भर सकते हैं। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके साथ आप किसी लोक सेवा केंद्र में जाके अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, जिसे हमारे द्वारा ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म हमारे पास कुछ 5 पन्ने का होता है। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। पेज नंबर 1 होता है एफिडेविट का, शपथ पत्र। पेज नंबर 2 होता है जाति प्रमाण पत्र का, जिसे संबंधित ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के पार्षद या सरपंच और पटवारी के द्वारा भरा जाना और साइन किया जाना होता है। अगला पेज होता है पटवारी प्रतिवेदन, जिसे संबंधित पटवारी द्वारा भरा जाता है और हस्ताक्षर किया जाता है। नेक्स्ट पेज है पंचनामा, जिसे वार्ड के पंचों और नगर पंचायत है तो वहाँ के पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और साथ ही पटवारी का साइन होता है। लास्ट पेज होता है स्थल जांच पंचनामा का, जहाँ पे आपके पूर्वजों के 5 से 7 पीढ़ियों का के व्यक्तियों का नाम यहाँ पर उल्लेखित किया जाता है पटवारी द्वारा, एवं इसका अनुमोदन कोटवार ग्राम के पटेल या सरपंच के द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत या आपके आस पड़ोस के 5 लोगों का भी डिटेल यहाँ पर भरा जाना होता है, जो बहुत ही नेसेसरी है, कंपलसरी है। देखिए, इसमें से आप किसी भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, अन्यथा आपका आवेदन वापस किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है। अब देखिए, हम पहले पेज के बारे में बात करते हैं। तो शपथ पत्र, यदि आपकी उम्र 18 से अधिक है तो आप स्वयं ही शपथकर्ता बन सकते हो, अन्यथा आपके पेरेंट्स, मम्मी या पापा, कोई भी इस शपथ पत्र को फिल कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले उनका नाम रहेगा, उनके पिता या पति का नाम रहेगा, व्यवसाय रहेगा, निवासी रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पता लिखना है वो वही पता लिखना है जो जिस गांव से आपका जाति बनना है। वर्तमान में आप चाहे जहाँ भी रहते हों, उससे मतलब नहीं है। जिस गांव से आपका ओबीसी के केस में 1984 का रिकॉर्ड और SC ST के केस में 1950 का रिकॉर्ड मिल रहा है, उसी गांव का उल्लेख यहाँ पे करना रहता है। आप एक अलग से शपथ पत्र भले ही दे सकते हैं कि मैं वर्तमान में अन्य गांव में रहता हूं, परंतु मेरा दस्तावेज जो है इस गांव से संबंधित है। यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो रहेगा, जो शपथ करता है वही आवेदक रहेगा, उसका फ़ोटो यहाँ पे चस्पा करना अनिवार्य रहता है। इसे आप नोटरी करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवाएंगे तो भी कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र वाले फॉर्म में देखेंगे तो प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी या कुमार जो भी है, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम भराना है जिसका जाति प्रमाण पत्र बनना है, आवेदक के बच्चे का, ठीक है। उसके बाद आवेदक का नाम, पिता का नाम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे माता नहीं भरना है, आत्मज में हमेशा पिता का ही भरना है। स्वर्गवास भी हो गया होगा तब भी पिता का ही भरना है, ठीक है। और वो जो गांव जहाँ से आपका रिकॉर्ड मिला है वो गांव भराएगा यहाँ पे पूरा डिटेल। सेम, दोनों में सेम भराएगा, दोनों में सेम भराएगा। यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी दोनों में सेम ही भराएगा। पटवारी प्रतिवेदन में यहाँ पे आवेदक का नाम भराएगा, उसके पिता का नाम या पति का नाम भराएगा। मूल निवास जहाँ पे रह रहे हैं कहने का मतलब है कि जिस गांव से आपका रिकॉर्ड है 1984 का या 1950 का SC ST के केस में, इसे पटवारी द्वारा स्वयं भरा जाएगा। पंचनामा को भी आपको स्वयं ही भर लेना है। यहाँ पे आज का डेट डालना है और यहाँ पे उस गांव का नाम लिखना है, पटवारी, हल्का नंबर, तहसील, जिला बलौदाबाजार या जो जिस भी ज़िले से आप निवास करते हैं। मेरा ज़िला बलौदाबाजार है, इसलिए मैं यहाँ पे बलौदाबाजार भरूँगा। अगले वाले पेज में देख लेते हैं स्थल जांच पंचनामा। इसे आप कुछ नहीं भरना है, इसे पटवारी द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे जो वंशावली है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके दादा का नाम, उनके पिता का नाम या उनके पिता का नाम, तो ये जो चीज़ें हैं इसे आपको पटवारी को मौखिक तौर पे बताना पड़ेगा। पटवारी द्वारा ही इसे भरा जाएगा
और यहाँ पे हस्ताक्षर किया जाएगा। इसी को देख के सरपंच भी यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे कोटवार अपना हस्ताक्षर करेगा। और गांव के 5 पड़ोसी लोग यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे, उम्र भरेंगे, निवासी कहाँ के हैं और हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, अब हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको साइन कराना है। आवेदक का साइन, यहाँ पे आवेदक का साइन रहेगा, यहाँ पे सत्यापनकर्ता का साइन रहेगा। दोनों में सेम चीज़ें भराएंगे, आवेदक ही सत्यापनकर्ता होगा। अगले पन्ने में जाएंगे तो इसे आप यहाँ पे सरपंच का साइन लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे पटवारी का साइन। ठीक है, नेक्स्ट वाले पन्ने में यहाँ पे पटवारी साइन करेगा। नेक्स्ट वाले पन्ने में यहाँ पे पार्षद या पंच लोग साइन करेंगे, 5 लोग। यहाँ पे पटवारी का साइन रहेगा। और लास्ट वाले पेज का तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे आप अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है उसे मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में 10:30 से 5:30 तक आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से और जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आय, निवास और भी अन्य सेवाओं के लिए जो फॉर्म होते हैं उसे कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे भरा जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। और ऑनलाइन सर्विस से संबंधित इन सभी सेवाओं का लाभ आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक लोक सेवा प्रबंधक हूँ। तहसील ऑफिस सुहेला, जिला बलौदा बाज़ार के तहसील ऑफिस में मेरा ऑफिस है।